नहीं। इधर देखेंगे एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, एक तो फिगर भी दे रखा है बच्चों इसमें, ठीक है। फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। ये खंबा है, ठीक है। यहाँ से ये डोर है, ये वाली डोर है। ये 30 डिग्री का एंगल है और डोर की लंबाई 20 मीटर है। डोर की लंबाई कितनी है बच्चों? 20 मीटर। तो बनाया गया कोण 30 अंश है। तो खंबे की ऊंचाई, ये जो खंबा है बच्चों ए बी, ये खंबा है ए बी, ठीक है। इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो मान लेंगे कि खंबे की ऊंचाई ये है बच्चों h, ठीक है। फिर त्रिभुज ABC में ये बताएं, अगर यहाँ पे लंब है और कर्ण में रिलेशन दे रखा तो किस में होता है? ये साइन में होता है ना। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना बच्चों? AB और बटा कर्ण कितना हो जाएगा? AC। साइन 30 का मान कितना? 1/2। ये हो जाएगा 1/2 बराबर AB का मान बताएं h, और AC का मान कितना बच्चों? 20। AC का मान कितना है? 20। तो तिर्यक अगर गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20/2। तो h का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 10 मीटर। तो खंबे की जो ऊंचाई है, ये खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? 10 मीटर। नोट करें इसे। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इधर देखिए सभी लोग कर रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है। आंधी आने से ये देखिए, ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ है और कहीं जमीन पे है, ठीक है। ये धरातल पे जमीन पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा होगा। कहीं से यहाँ से मान लेते हैं कि पेड़ क्या हुआ? टूटा। यहाँ से पेड़ टूट जाता है और टूट के ना बच्चों ये जो सिरा है वो ऐसे इस तरफ से आ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। कौन सा सिरा? देखें, ये A है, B और C। तो जो BC सिरा है बच्चों वो जो है ऐसे टूटता है और ये ऐसे आ जाता है इधर। मतलब C वाला ये जो शिखर वाला पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ C वाले पे। और जब आता है तो धरातल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री के साथ आता है। उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यहाँ देखें, पेड़ का पाद बिंदु ये है, ठीक है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो शिखर है जमीन को छू रहा है वो कितना है बच्चों? 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सुनो, अगर बच्चों मैं इसको x मान ले रहा हूँ, ठीक है, इसको y मान ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब AB का मान कितना? x और BC का मान कितना? y। अगर मान लेते हैं तो y तो टूट के ऐसे गिरा है, तो ये जो BC की लेंथ होगी बच्चों वो क्या होगी? y। ये भी क्या होगी? तो y। यही तो y आया है ना टूट के, ठीक है। तो हमें निकालना है बच्चों AB, हमें निकालना है AB प्लस BC, यानी पेड़ की ऊंचाई AC है, जो टोटल ऊंचाई AC ये निकालना है, यानी x प्लस y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमें देखिए x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो अगर ये कोण 30 है, 30 के सामने की भुजा ये लंब होगी और ये क्या होगा? आधा। तो tan थीटा ले लेते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना बच्चों? AB और बटे आधार कितना बच्चों? AC। इसका मान होगा 1/3 में 3। AB का मान बताएं x और AC का मान बच्चों 8 मीटर। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 में 3 मीटर। ये x का मान आया, ठीक है। अब y का मान भी चाहिए हम लोगों को, y का मान। तो y के लिए देखिए, ये 90 के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और ये आधार और कर्ण में रिलेशन cos थीटा का होता है। तो इसी में cos थीटा ले लें, cos 30 बराबर आधार बच्चों AC बटा कर्ण कितना? BC। इसका मान cos 30 का मान कड़ी में 3/2 बराबर AC का मान बच्चों, AC का मान 8 है और BC का मान कितना है बच्चों? y। तो तेरे गुणा करें, कड़ी में 3y बराबर 8 गुना 16। तो y का मान कितना हो जाएगा? 16 बटा कड़ी में 3 मीटर। ये y का मान आया। तो पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई दिख रहा है आप लोगों को, A से लेके तो C तक है। A से C समझ पा रहे हैं? ये x भी है, ये y है, ठीक है। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई,
लिखेंगे बच्चों पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई के बराबर। पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर है? x प्लस वाई के। तो x का मान बताएं 8 बटा कड़ी में 3 प्लस y का मान कितना बच्चों 16 बटा कड़ी में 3। तो r बराबर है तो अंश को जोड़ दें, ठीक है। तो 16 और 8 24, 24 बटा कड़ी में 3। थोड़ा ऊपर में ग्रेड करें इसका तो हो जाएगा बच्चों 24 कड़ी में 3 और बटे 3 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 8 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ठीक है, नोट करें इसे। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार है जो क्या कर रहा है कि धरातल से 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक फिसल पट्टी इस तरह से लगाया है, और जो फिसल पट्टी का ये बिंदु है, ये वाला सी वाला बिंदु है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल। तो हमें बताना है कि ये जो फिसल पट्टी है बच्चों, ऐसे नहीं चढ़ते हैं, पीछे से ऐसे सीढ़ी लगी होती है, बच्चे ऐसे फिसलते हैं, इसकी लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। सेम यहाँ पे 3 मीटर ऊंचाई का लगा रही फिसल पट्टी, ठीक है, जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है धरातल के साथ, यहाँ 60 डिग्री का एंगल। ये फिसल पट्टी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं y है, फिसल पट्टी की लंबाई कितनी, उस वाले में y, इस वाले में कुछ x मान ले रहे हैं, ठीक है। x और y का मान निकालना है हम लोगों को। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में ये बताएं यहाँ पे संबंध किसमें है? ये एंगल के सामने भुजा, ये लंब होगी, लंब और कर्ण में संबंध है, तो साइन थीटा होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना? लंब, लंब कितना बच्चों? AB बटे आधार कितना? AC। इसका मान कितना बच्चों? 1/2 बराबर AB, AB का मान 1.5 बटा AC का मान कितना है बच्चों? x। फिर ये गुणा करें x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे 2, x बराबर कितना? 3 मीटर। ये जो फिसल पट्टी पहली वाली लगी है जिसका एंगल 30 डिग्री है और 1.5 मीटर ऊंचाई पे है, उसकी लंबाई कितनी है? कितनी मीटर? 3 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ADEF में। अच्छा यहाँ पे कौन सा संबंध होगा बच्चों? ये 90 के सामने की भुजा, ये लंब होगी और ये कर्ण, तो साइन थीटा का ही संबंध है। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना? D बटे कर्ण कितना बच्चों? DF। तो ये होता है कड़ी में 3/2 बराबर D का मान बच्चों 3 और DF का मान हमें निकालना है। कड़ी में 3y बराबर 3 दूना 6। तो y बराबर क्या? y बराबर 6 बटा कड़ी में। तो इसको लिखेंगे तो y बराबर 6 बटा कड़ी में 3 पर मेकरण करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 बटा कड़ी में, y बराबर हो जाएगा बच्चों 6 कड़ी में 3 बटा, तो 3 दूना 6। तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में। हाँ, तो ये लंबाई इस वाले की है, वो लंबाई इसे। चाहे तो कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं, 1.73 तो 17×34। ठीक है, नोट करें। चले देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 130 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ कहीं मीनार है बच्चों, ठीक है, और ये 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार कितना है बच्चों? AB। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर, ये उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30 अंश। कितना है उन्नयन कोण बताए? 30 अंश है। तो हमें बताना है क्या बच्चों? मीनार की ऊंचाई कर लेंगे। ये मीनार की ऊंचाई कितनी है? h, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई कितना आया बच्चों? मीनार की ऊंचाई कितनी है? h, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज AB। क्या लिखेंगे? हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। देखें, ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो संबंध होता है tan थीटा का। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार AC। इसका मान 1 बटा कड़ी में 3 बराबर AB का मान h, SC का मान कितना? 30। फिर ये गुणा करें
h बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा कड़ी में, परमेकरण कर रहे हैं यहीं पे, ये हो जाएगा 30 कड़ी में 3 और बटे के h बराबर हो जाएगा 3 नाम है 10 कड़ी में 3, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखें कितनी मीटर पे उड़ रही है बच्चों, कितनी मीटर पे, 60 मीटर ऊंचाई पर एक जो है पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये देखें ये डोरी है, ये डोरी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पतंग ऐसे इस तरह से उड़ रही है ऐसे, ठीक है। धरातल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, यहाँ पे बांध दिया गया है, झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई, ये जो लंबाई x है डोरी की, ये हमें निकालना है। तो a b और क्या बच्चों c, समझ गए बात को। यहाँ पे यहाँ से पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है। ये डोरी है, ये पतंग है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर है, और ये दूरी कितनी है कुछ x है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो डोरी की लंबाई है वो x है, ठीक है। माना डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों x, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अच्छा ये बताएं कि अगर ये 90 है तो 90 के सामने एक भुजा ये कर्ण होगी, और एंगल के सामने एक भुजा ये क्या होगी लंब। लंब और कर्ण में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब हो जाएगा BC और बटे कर्ण कितना हो जाएगा बच्चों AC। साइन 60 का मान कितना, कड़ी में 3 बटा 2 बराबर BC। BC का मान कितना है 60 और बटे AC का मान बच्चों हमें निकालना है, ये x है। तो x कड़ी में 3x बराबर 120 हो जाएगा, तिरे गुणा करेंगे तो 120। तो x बराबर कितना 120 बटा कड़ी में 3, x बराबर 120 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 का भाग, परमेकरण कर रहे हैं। x बराबर 120 कड़ी में 3 बटे कितना 3, 3 चौको 12, s का मान हो जाएगा 40 कड़ी में 3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई है बच्चों कितनी होगी 40 कड़ी में 3 मीटर। आ गया था आप लोगों क्या, ठीक। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक काम करें आप लोग, इधर देखें, यहां पे लड़का खड़ा है बच्चों, कितनी ऊंचाई है लड़के की बताएं, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कितनी दूरी पर खड़ा है। अच्छा भवन कितनी है बच्चों, कितना है 30 मीटर का, ठीक है। हम इसको मिला दे रहे हैं, इसको ऐसे। अब मुझे ये बताओ कि अगर भवन की जो ऊंचाई है बच्चों, इधर देखें नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इधर देखें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक धरातल से लेके भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, और लड़के की आंख से सब कुछ हो रहा है। आंख मान लो यहाँ पे है लड़के की, ठीक है, ये ऐसे भवन की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। अब ये 1.5 मीटर है बच्चों, तो ये ऊंचाई कितनी होगी बताओ, तो बताओ आप लोग ये ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि ये कितना है 1.5 है ना, तो घटाना पड़ेगा इसमें, तो कितना आएगा 30 में से बच्चों अगर 1.5 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। तो ये 28.5 मीटर बचा। ये भवन की ऊंचाई कब बची, जब उसकी आंख से देख रहे हैं तब, ठीक है। अब भवन की तरफ ये जाता है तो एंगल देखें, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, पहले शुरू में उन्नयन कोण कितना था बताएं 30 डिग्री है। अच्छा भवन की तरफ जाता है बच्चों, तो भवन की तरफ ऐसे ऐसे जाता है कहीं यहाँ पहुँचता है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है बताएं, कितना हो जाता है बताएं 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना होता है 60। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो चला था, तो ये दूरी हम लोग को बताना है, ठीक है। ये दूरी हम लोग को क्या करना है बताना है, ठीक है। इसको हम अपने मन से कुछ y मान ले रहे हैं। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा बच्चों 90, ठीक है। तो हमें भवन की तरफ कितना गया, ये नहीं, हाँ भवन की तरफ कितना गया बच्चों
यहाँ से लेके x गया, x की दूरी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में कराया है पीछे आप लोगों को, ठीक है। तो देखें a b c और कितना बच्चों, दूसरे समकोण त्रिभुज है। एक तो ये 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री वाला। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ये दूरी हम लोग को x निकालनी है, तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, इस वाले में शुरू करते हैं BCD में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा CD, और आधार कितना हो जाएगा बच्चों BC। CD का मान बताएं 28.5 बटे BC का मान कितना है बच्चों y। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे कितना बच्चों y। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। ये y का मान अगर निकालेंगे बच्चों y का, तो क्या आएगा, ये आएगा 28.5 और बटे कितना बच्चों कड़ी में, देखे तो दिख रहा है क्या, 28.5 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से y का मान अगर निकालेंगे बच्चों, y का मान, तो ये क्या आएगा, y का मान आएगा बच्चों 28.5 बटे कड़ी में, 28.5 बटे कड़ी में, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा बच्चों CD। और इस बार देखें आधार कितना होगा, देखें इधर आधार यहां से लेके यहां तक होगा AC, तो ये हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3 CD का मान बच्चों 28.5 बटे AC है x प्लस वाई, तेरे गुणा करें x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3, y का मान यहाँ पे रख रहे हैं प्लस 28.5 बटे कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 28.5 बटे कड़ी में 3 माइनस, नहीं ये कितना है 28.5 कड़ी में 3, और इसका इधर लेके आएंगे तो ये होगा 28.5 बटे कड़ी में, x बराबर 28.5, ठीक है। ये होगा कड़ी में 3 माइनस 1 बटा कड़ी में, हो जाएगा ना, कॉमन ले लिए, तो ये कितना होगा x का मान, ये हो जाएगा 28.5, फिर ये गुणा करें, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा कड़ी में, तो x बराबर कितना, ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2 बटा कड़ी में, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं इसका, x बराबर हो जाएगा 10, 8 दूना 16, 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 57 बटे कड़ी में, परमेकरण करें तो हो जाएगा x बराबर बच्चों 57 कड़ी में 3 बटा 3 से काटे, और 3 एकम में 3 9 27 कड़ी में 3, ये होगा बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जब चला था, यहाँ से यहाँ तक जब चला तो एंगल 30 से कहाँ हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो ये कितना चला 19 कड़ी में 3 मीटर चला। नोट करें, अच्छा सवाल था। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि का एक बिंदु, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, बच्चों आवाज नहीं, इधर देखें, इधर ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, भूमि का एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर, ये भवन का शिखर है बच्चों, ये भवन का शिखर है, इसके ऊपर एक संचार प्रणाली लगी हुई है, चले ऐसे बनाते रहे, ठीक है। एक संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45, तल तो ये है, ठीक है, ये भवन कितना है बच्चों AD, तो ये तल भी तो यही होगा संचार प्रणाली का, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चों 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है, शिखर वाला संचार प्रणाली का शिखर ये है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण ये कितना है बच्चों, कितना है 60 डिग्री, कितना है बच्चों 60। मीनार की ऊंचाई क्या आती है, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है,
मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं बच्चों, h। तो a b c और यहाँ पे d ले रहे हैं, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई कितना है बच्चों, h। लिखें त्रिभुज। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखें, छोटा वाला, ये 45 डिग्री वाला देखें, त्रिभुज ए बी डी, tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना बच्चों, लंब ए बी बटे आधार कितना है बच्चों, बी डी। इसका मान 1, ए बी का मान 20 मीटर, इसका मान कितना है x, x बराबर कितना बच्चों 20, इसका मान कितना है बताएं 20 मीटर। फिर लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी tan यहाँ पे बच्चों 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब पूरा हो जाएगा BC बटे आधार, आधार होगा बच्चों बी, इसका मान कड़ी में 3 होता है। BC का मान बताएं, इधर देखें BC का मान कितना है, यहाँ पे 20 और प्लस h है, तो ये जगह 20 प्लस h बटे BD का मान x है। तो कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h बटा x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना है 20 है, यहाँ पे रख दे रहे हैं, तेरे गुणा करेंगे 20 कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h बराबर कितना 20 कड़ी में 3, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -20 हो जाएगा ना। तो h बराबर कितना 20 कड़ी में 3 -1 इतना मीटर। उत्तर ये दे रखा है बच्चों ना, उत्तर मैच कराए आप लोगों का आया है, आ गया है, यही आया था, उत्तर मैच कराए हैं, यही था उसमें भी, ठीक है। चले नोट कर लें इसे।